हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो न्यूज़ है जहाँ पर गवर्नमेंट बेस ईयर चेंज करने जा रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ है 2025 का। ऑलमोस्ट जितनी सारी एग्जाम्स होगी इस साल में, जो ऑल इंडिया लेवल पे होती है, स्टेट लेवल पे होती है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, आरबीआई है, यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, एसएससी है, सब में इसके बारे में क्वेश्चन आएगा। क्योंकि ये जो एक्टिविटी होती है ये 10-15 साल में एक बार होती है, तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और ये वेबसाइट है, मॉस्पी की वेबसाइट है, करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। आपको इसको रेगुलरली फॉलो करना है लिंक्डइन पे। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन आंसर का एक 4-5 स्लाइड वहाँ पे पोस्ट की थी। द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैज़ डिसाइडेड टू अपडेट ऑफ द बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी फ्रॉम 2011 टू 2012 टू 22-23, यानी कि 10 साल के बाद अब ये रिवीजन हो रहा है। ये बेस ईयर क्या होता है, तो ये जो क्वेश्चन है 100% बहुत सारे एग्जाम में आएगा। तो चलो हम यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये न्यूज़ है, बेस ईयर किसके लिए चेंज होने वाला है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, एंड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी है। करेक्ट, ये डिटेल न्यूज़ है यहाँ पर, और जो थंबनेल पे दिया है ये न्यूज़ मैंने यहाँ पे पोस्ट किया है। तो ये हमारे सिलेक्शंस है आरबीआई के, नाबार्ड के, सेबी के। ये डिस्क्लेमर आप पढ़ लीजिए यहाँ पर। और अभी आरबीआई ग्रेड बी के लिए हमने जो फेज़ 1 के क्लासेस है उसकी फ्रीक्वेंसी डबल की है। इस तरीके से होगा, सैटरडे संडे आपको सेल्फ स्टडी के लिए यहाँ पे प्लान मिलेगा। तो चलो, यहाँ पे अच्छा फ्लैश सेल चालू है, और 30 जून को इंट्रो क्लास होने वाला है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पे कोर्स ज्वाइन किया। यहाँ पे अभी मैंने क्या किया, आपने देखा होगा पिछले कुछ वीडियोस में मैंने इस टाइप का कंटेंट लाना यहाँ पे स्टार्ट किया है। कुछ यहाँ पे जो कंसेप्ट है मैं एक्सप्लेन करूंगा, कुछ आपके स्टॉप करके आपको यहाँ पे पढ़ना है। बहुत ही अच्छा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, और छोटे छोटे क्वेश्चन है जिससे आपको क्या है, क्यूरियोसिटी आप में डेवलप होगी पढ़ने के लिए। अभी देखो क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिवाइजिंग द बेस ईयर ऑफ फॉर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक जीडीपी, आईआईपी एंड सीपीआई। देखो, कोई भी न्यूज़ आप पढ़ते हैं, अगर आप उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो ही आपको पता चलेगा कि भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसका आउटकम क्या होगा। द प्राइमरी पर्पज ऑफ रिवाइजिंग द बेस ईयर इज टू एंश्योर a more accurate measurement of the economy. This allows the indices to reflect structural changes, incorporate new industries, and adapt a better data sources and methods, providing a clear picture of real economic growth. देखो, बेस ईयर में क्या होता है, मान लीजिए आपकी कंपनी है, ठीक है, आपकी कंपनी है 2019 में, मान लीजिए आपने 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, ठीक है। 2020 में आपने 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, क्योंकि कोविड आया था तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। फिर यहाँ पे 2021 में फिर 100 का प्रोडक्शन हुआ। तो यहाँ पर अगर आप इसको बेस ईयर पकड़ेंगे तो आप क्या कहेंगे, देखो भाई मैंने तो 100% ग्रोथ किया है, करेक्ट, 100% ग्रोथ किया एक साल में। और अगर आप इसको बेस ईयर पकड़ते तो 2 साल में आपका तो कुछ भी ग्रोथ नहीं हुआ है, आप उसी पोजीशन पे है। तो इसीलिए कोई भी जो बेस ईयर होता है वो एक स्टैंडर्ड बेस ईयर होना चाहिए, नॉर्मल बेस ईयर होना चाहिए, जिसको हम कंपेयर करने के लिए पकड़ सकते हैं। ये हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेस ईयर या एबनॉर्मल बेस ईयर। तो इसीलिए, और आगे ये भी दिया है कि भाई ये रिवीजन जो था वो 17-18 में होने वाला था, तो ये क्यों गवर्नमेंट ने पोस्टपोन किया, करेक्ट। एक्चुअली 10 साल के बाद हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डिले हुआ। तो इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो आपको उसके पीछे का रैशनल भी पता चलेगा। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द न्यू बेस ईयर्स फॉर जीडीपी, सीपीआई एंड द स्टेट व्हेन द अपडेटेड जीडीपी सीरीज इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज, यानी कि कब ये यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि ये रिलीज करेंगे। द न्यू बेस ईयर फॉर जीडीपी विल बी 22-23, 22-23 याद रखिए। फॉर सीपीआई एंड फॉर सीपीआई इट विल बी 24, सीपीआई के लिए 24 रहने वाला है। द अपडेटेड जीडीपी सीरीज इज शेड्यूल्ड टू बी रिलीज्ड इन February 2026, यानी कि जो सीरीज, यानी कि जो नंबर्स आएंगे वो हमें February 26 से आना स्टार्ट होगा। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाई
द 2017-18 बेस ईयर रिवीजन फॉर जीडीपी वाज अल्टीमेटली ड्रॉप्ड। भाई वो ड्रॉप क्यों हो गया? जैसे हम देखेंगे 20 जो साल था वो कोरोना का था, उसके पहले भी इकोनॉमी में कुछ शॉक्स आए थे, कुछ एबनॉर्मल इवेंट्स हुआ था, उसके वजह से हम आगे इसका आंसर देखते हैं। द 2017-18 बेस ईयर रिवीजन वाज ड्रॉप्ड ड्यू टू द डेटा क्वालिटी कंसर्न्स फ्रॉम द PLFS। ये क्या होता है? यह है पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे showing high unemployment and CS showing declining consumption। ये जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर जो सर्वे होता है, तो उससे हमें डेटा मिलता है कि जो डेटा आ रहा है वो अच्छे क्वालिटी का है, कंसिस्टेंट है, तो ही हम उसको एक अच्छा बेस ईयर पकड़ सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अगले 10 साल का जो कैलकुलेशन है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। करेक्ट। बोथ ऑफ विच वेयर क्वेश्चन एडिशनली। और आपको पता है इसमें काफी बड़े डिसीजन गवर्नमेंट ने लिए थे, जैसे मेजर पॉलिसी डिसरप्शंस लाइक डीमोनेटाइजेशन एंड GST रोल आउट मेड 2017-18 एन एबनॉर्मल ईयर अनसुटेबल फॉर द बेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जो वो ईयर है वो और उसके पीछे 2 साल में कोई ऐसी एबनॉर्मल घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हाउ डज द हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, जो हमने CS पहले देखा, रिलेट टू द अपकमिंग CPI रिवीजन? भाई इसका क्या रिलेशन है? द हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे 23-24 डेटा विल बी यूज्ड टू फाइनलाइज द आइटम बास्केट एंड द वेइंग जो है, जिसका जो वेटेज है, डायग्राम to new CPI series. This ensures the CPI reflects current consumption patterns and expenditures of the household। भाई अभी हमें देखना पड़ेगा कि आज के दिन हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप 20 साल का देखेंगे, उस टाइम के जो हमारे आइटम्स थे, गुड्स एंड सर्विसेज, वो काफ़ी अलग थे। इसलिए रिसेंट हम जो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हम कहाँ पर पैसा खर्च कर रहे हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। What are some new data sources MOSPI plans to leverage for GDP and CPI calculation? Leverage यानी कि उसका फायदा लिया जाता है, ठीक है। MOSPI plans to leverage new data sources such as GST data, e-Vahan portal, UPI transactions data from NPCI for GDP, for CPI they are exploring online platforms for airfare, rail fare, administrative records for petrol, diesel, LPG, scanner data, web scraping and e-commerce website। यानी कि भाई आज के दिन इतना सारा डेटा जनरेट हो रहा है, तो अभी ये ज़रूरत है कि हम जहाँ से डेटा कलेक्ट करते थे, पहले जाके मतलब ग्राउंड लेवल पे जाके हर एक को पूछ के डेटा लिया जाता था, लेकिन आजकल बहुत सारे डेटा सोर्स अवेलेबल है। जब तक हमारा डेटा की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, लेटेस्ट नहीं रहेगी, तब तक हमारे जो प्रोजेक्शंस है वो सही नहीं आएंगे। और अगर हमारा डेटा ही सही नहीं होगा तो हमारा जो पॉलिसी मेकिंग है, उसके बेसिस पे हम जो बनाते हैं, RBI डिसीजन लेता है, मुझे बताओ इसका इम्पैक्ट कितना होगा RBI के MPC पे। करेक्ट। अगर RBI को CPI का जो डेटा है वही गलत मिलेगा, तो उनकी जो पॉलिसी है, जिससे स्टॉक मार्केट में फ़र्क पड़ता है, लेंडिंग रेट पे फ़र्क पड़ता है, डिपॉजिट रेट पे फ़र्क पड़ता है, पूरी इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इकोनॉमी के लिए भी, और हम एज अ स्टूडेंट हमारे लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। तो अभी आपको क्या करना है, इसी तरीके से मैंने 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन है, उसके आंसर यहाँ पर है। और यहाँ पर ये करने से पहले, अब तक यहाँ तक आपने देखा होगा, आगे मैंने जितने सारे टर्म्स हैं, अदरवाइज यहाँ पर अगर टर्म्स पता नहीं चलेंगे, आपको नहीं होंगे, तो ये जो सारा जो कंटेंट दिया है वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपके लिए ये सारा यहाँ पे जो टर्म्स है वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा, ई-वाहन पोर्टल क्या है? एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर व्हीकल रजिस्ट्रेशन एंड रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। करेक्ट। जैसे अभी हमने देखा, ये हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे क्या है? अ सर्वे हुज फाइनेंशियल्स फाइंडिंग्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द वेट्स एंड कंपोजिशन ऑफ द CPI मार्केट। MCA 21 बास्केट होता है। करेक्ट। IIP क्या है? एन इंडेक्स दैट मेजर्स द ग्रोथ रेट्स इन डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप्स ऑफ द इकोनॉमी ओवर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। करेक्ट। EPFO क्या है? FDI क्या है? तो यहाँ पे आपको ये स्टॉप करके ये पढ़ना है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ये भी दिया कि FDI क्या होता है। करेक्ट। GDP क्या है? आई थिंक ये रिपीट हो गया होगा यहाँ पे। सैंपल डिज़ाइन क्या है? स्कैनर डेटा क्या है? PLI क्या होता है?
करेक्ट। मॉस्पी क्या है, एमएसएमई क्या है, क्योंकि जो नए कैंडिडेट्स अभी फ्रेश आए हैं उन्होंने कभी तो ये ऐसे वर्ड सुने भी नहीं होंगे। आईआरसीटीसी का भी डेटा है, अ सब्सिडरी ऑफ इंडियन रेलवेज, इट्स डेटा कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट प्राइजेस। देखो मतलब आईआरसीटीसी पे हम जैसे मोस्टली हम ट्रेन के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे फ्लाइट की भी बुकिंग होती है, तो हमें कंटिन्यूसली पता चलेगा कि भाई ट्रेन के टिकट्स है उसका रेट किस तरीके से बढ़ रहा है, क्योंकि उसी के बेसिस पे तो हम इन्फ्लेशन मतलब कैलकुलेट करेंगे ना कि हम गुड्स एंड सर्विसेज क्या है। तो गुड्स में मान लीजिए शुगर है या आपका पेट्रोल होगा, फॉर एग्जांपल मिल्क होगा, सर्विसेज में आपका डेटा यूज़ हो सकता है। आप कितना डेटा, आप 10 साल पहले देखो कितना महंगा था, तो डेटा के केस में अगर आप देखेंगे तो वो सस्ते होते जा रहा है। करेक्ट। आपका ट्रैवलिंग है, मान लीजिए 100 किलोमीटर जाने के लिए मुझे बस से कितना पैसा लगता है, ट्रेन से कितना पैसा लगता है, अगर मुझे 1000 किलोमीटर जाना है तो फ्लाइट से कितना पैसा लगता है। तो ये सारा जो बास्केट है वो नया बास्केट भी क्रिएट होगा, और अगर हमारा डेटा अच्छा होगा तो उसी के बेसिस पे हमारे जो डिसीजंस है वो भी सही रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा एक क्या कहते हैं माइंड मैप के फॉर्म में देख लेते हैं कि रीजंस क्या है, डेटा क्वालिटी कंसर्न्स है। करेक्ट। कि ये जो 45 ईयर्स हाई अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे दिखा रहा था। करेक्ट। ये जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है शोड अ डिक्लाइन इन द कंजप्शन है, ये रिजेक्ट, मतलब ये डेटा में प्रॉब्लम था क्वालिटी में। करेक्ट। पॉलिसी डिसरप्शन, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी एंड कोविड-19 सब्सिक्वेंट ईयर्स एबनॉर्मल, यानी कि वो भी ईयर्स एबनॉर्मल आ गए, इसलिए ये जो था ये काफ़ी पोस्टपोन होते होते अभी तक यहाँ पे आया है। इसके बाद अगर देखेंगे जीडीपी में, आपने हम तीन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, जीडीपी की बात कर रहे हैं, आईआईपी है एंड सीपीआई है। तो बेस ईयर यहाँ पे 22-23 होगा एंड रिलीज डेट ये है। आईआईपी का बेस ईयर 22-23 टेंटेटिवली है, अभी इस पे काम चल रहा है। कंपोजिशन रिवीजन यहाँ पे होगा, नियर अबाउट 830 के आइटम यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। रिलीज डेट 26-27 से होगा। अभी सीपीआई का बेस ईयर 2024 होने वाला है। करेक्ट। यहाँ पे आइटम्स का रिवीजन भी होने वाला है, वेट्स भी चेंज होने वाले हैं। करेक्ट। बेस बेस्ड ऑन ये जो हमने कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो है इसके बेस पे होगा, और ये रिलीज होगा Q1 2026 में। इस तरीके अगर आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो भाई आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, देखो एमसीक्यू में तो इसका यूज तो होगा ही होगा क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन क्या है डिस्क्रिप्टिव में मुझे लगता है इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव में डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। इसके ऊपर ऐसे भी आ सकता है कि ये बेस ईयर क्या होता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे कुछ गलती हो गई तो भाई आगे हमारा 10 साल का जो प्लान है वो प्लानिंग में ही गड़बड़ होगी और इकोनॉमी का प्रॉब्लम डेफिनेटली हो सकता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने मतलब ये डिले हो गया, हम मानते हैं कि भाई 17-18 में ही होने वाला था, काफ़ी डिले हुआ, लेकिन वो एक अच्छी बात है क्योंकि वो जो ईयर्स थे वो एबनॉर्मल ईयर थे, उसके बाद कोविड आ गया। अभी जो हमारा चल रहा है नाउ इट इज़ अ नॉर्मल इकोनॉमिक सिचुएशन, तो अभी अगर बेस ईयर बनेगा तो अगले 10 साल के लिए हमारी जो प्लानिंग है वो अच्छी तरीके से होगी। तो आपको ये जो न्यूज़ है ना सिर्फ ऊपर ऊपर लेवल पे नहीं पढ़ना है, इसके पीछे का लॉजिक देखना है, तभी आपको ये सारे जो डॉट्स है, जैसे अगर कोई बोलेगा यार ये बेस ईयर का और ये एमपीसी का क्या रिलेशन है, तो जैसे मैंने वीडियो में समझाया उसी तरीके से आपको ये पढ़ाई करनी है। आपको बताओ कैसे लगा ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।